नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान पान और पकवान में। तो मैं आज आपको बताऊंगी जीवित पुत्री का व्रत कथा, जो है जीमूत वाहन की कथा। तो ये भी कथा इस व्रत में बहुत ही ज़रूरी है और स्त्रियां अक्सर पूजा करने के बाद इस कथा को सुनती हैं। जीवित पुत्री का व्रत कथा में 3 कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। एक कि किस तरह से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ही अभिमन्यु के पुत्र को मार डाला था और फिर कृष्ण जी ने उसे पुनर्जीवित किया था। दूसरी कथा है चिल्लो और सियारिन की, जो बहुत ही प्रचलित है। और तीसरी कथा है जीमूत वाहन की, जो मैं अभी सुनाने वाली हूँ। जो आगे की 2 कथाएं हैं जो महाभारत से रिलेटेड है, प्लस जो चील और सियारिन से रिलेटेड है, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको अगर सुनना हो तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो जीवित पुत्री का व्रत कथा पुत्रों की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे जीवित पुत्री का व्रत, जीतिया व्रत या ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जीमूत वाहन के नाम पर यह जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बहुत ही परोपकारी और बहुत ही उदार थे। उनके पिता ने क्या किया था कि राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। तो जीमूत वाहन को राजा बना दिया गया। वो राजकाज संभालने लगे, लेकिन क्या हुआ कि उनका मन इस राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन अपने भाइयों को बुलाया और राजपाट को उन पे सौंप दिया अपने भाइयों के ऊपर और खुद चले गए जंगल में अपने पिता के पास। तो वहीं उनका विवाह मलयवती नामक एक कन्या से हुआ। एक दिन जब वो अपने ससुराल में थे तो उन्हें कहीं दूर एक वृद्धा की आवाज़ आई और वह रो रही थी। तो उनसे सहा नहीं गया और वो जाकर उस वृद्धा से मिले और उनसे पूछे कि आप क्यों रो रही हैं। तो वो वृद्धा बहुत ही डरी और सहमी सी थी। तो जीमूत वाहन ने जब उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने बताया कि तो उस वृद्धा ने बोला उसे कि मैं नागवंश से संबंध रखती हूँ, मेरा संबंध नागवंश से है। और उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वह अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। जब उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है और इसलिए वो बहुत ही दुखी है और वो रो रही है, और उसका बेटा शंखचूड़ आज उस गरुड़ राज के पास जाने वाला है। तो जीमूत वाहन बहुत ही दयावान थे। तो उन्होंने कहा कि आप शांत हो जाइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आज पक्षीराज गरुड़ के पास मैं ही चला जाऊंगा और आप अपने बेटे को लेकर वापस घर जाइए। तो जीमूत वाहन ने क्या किया कि वो लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने देखा कि इस जगह जहाँ पे उनका भोजन आने वाला था, वहाँ पर एक व्यक्ति लाल कपड़े में लेटा हुआ है। तो उसने अपने पंजों से दबोचा और वो उड़ गए। तो गरुड़ ने क्या किया कि उनको एक तरफ से उनके अंग को खाने लगे, लेकिन जीमूत वाहन ने एक शब्द नहीं बोला और वो फिर दूसरी तरफ मुड़ गए कि उस तरफ से भी उसे खा लो। तो गरुड़ राज ने देखा कि यह तो कुछ और ही है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम नागवंश के नहीं हो, तुम कौन हो। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। तो प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवनदान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन का अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा भी शुरू हो गई। तो यह थी कहानी जीमूत वाहन की और जीतिया व्रत की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।